Hello everyone. Good morning all. How are you? I am Meenu Arora, PGT Physics from Government Senior Secondary School Boys Civil Lines, Gurugram. So students, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में करा था क्लास 11th फिजिक्स अबाउट चैप्टर 14 दैट इज ऑसिलेशंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑसिलेशंस के बारे में बहुत ही सिंपल से बेसिक्स उसके करे थे। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो उसमें यूज होती है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उसके नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। तो आइए देखें व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस चैप्टर। एज यू कैन सी हियर, we are starting with the second part of chapter 14 oscillations, and in that what are the objectives? We will be studying SHM, that is simple harmonic motion as projection of uniform circular motion on its diameter. We will study, क्या देखेंगे हम इसमें कि जो यूनिफॉर्म UCM मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करती है। अगर वो नहीं करती तो क्या कुछ उसमें ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो दैट वी विल बी स्टडिंग हियर। उसके बाद फिर हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM, जिसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमने पिछले लेक्चर में भी करा था, बट आज उसको हम डिटेल में शो करेंगे कि यस दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM और इनकी जो डेरिवेशन है वो इस तरीके से करी जाती है। फिर फेज क्या होता है उसके बारे में करेंगे, फिर उसमें भी फेज में इनिशियल फेज क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड देन टू चेक आवर नॉलेज एट लास्ट वी विल बी हैविंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करें पहले टॉपिक के साथ, दैट इज SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन इट्स डायमीटर। देखो इसमें हमारे पास जो टॉपिक हम कह रहे हैं दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर। ठीक है, तो हम पहले देखते प्रोजेक्शन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय प्रोजेक्शन। तो आइए पहले इसको एक्सप्लेन करें डिटेल में, फिर हम इसकी मोशन को कंसिडर करेंगे। सो हियर यू कैन सी कि हमने ये सर्कुलर पाथ ले लिया जिसमें कि ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो इसमें हमने एक पार्टिकल कंसिडर करा जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओ इसका सेंटर हो गया सर्कुलर पाथ का, AB और CD जो है वो इसके डायमीटर्स हो गए। ठीक है, सो हियर वी शो कि जब पार्टिकल P0 पे है, पार्टिकल सपोज इट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम दिस पॉइंट एट P0, जब पार्टिकल P0 पे है तो हम कहते हैं कि जो इसकी प्रोजेक्शन है वो M0 पे है। What do we mean by projection? Projection क्या होता है? Projection is the foot of the perpendicular drawn on that diameter जिसके ऊपर हम ये प्रोजेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। जैसे इस टाइम हमने जो लिया पार्टिकल इज एट P0, तो इसकी प्रोजेक्शन कहाँ होगी? हम बात करें डायमीटर AB की, आप CD भी ले सकते हो। सपोज हमने पहले हॉरिजॉन्टल डायमीटर AB लिया, तो जब पार्टिकल P0 पे है तो इसकी प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? हम यहाँ से P0 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, P0 M0 ये वाला। तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है दैट दिस M0, it will represent the projection, right? So when the particle is at P0, its projection is at M0. Now particle moves from P0 to P1. ठीक है, इसने सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा और ये P0 से P1 पे चला गया। जब पार्टिकल P1 पे गया तो देखो अब इसका प्रोजेक्शन, अब आप P1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे डायमीटर AB के ऊपर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ आया? M1 पर। सो नाउ द प्रोजेक्शन इज एट M1। कब? जब पार्टिकल है P1 पे। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द प्रोजेक्शन हियर। उसके बाद जब पार्टिकल P1 से भी शिफ्ट होके P2 पे चला गया, यहाँ पे आ गया, तो अब इसकी प्रोजेक्शन जो है वो यहीं पे होगी M2 पे। वाई सो? बिकॉज अब पार्टिकल उस डायमीटर के एंड पे ही आ गया जिस डायमीटर के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था। तो अब तो यहाँ से कोई परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ हो सकता। सो दैट्स व्हाई when the particle is at P2, its projection is at M2 only, means at that point only, right? Now the particle moves from P2 to P3, इस पोजीशन पे गया, तो यहाँ पे देखो जब पार्टिकल P3 पे गया तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑन डायमीटर AB ये, तो इस परपेंडिकुलर का जो फुट है दैट इज एट M3,
So when the particle moves from P2 to P3, its projection will be at M3, राइट. सो अभी तक जो हमने लिया है उसमें थोड़ा सा मोशन को एक्सप्लेन कर लें. देखो, जब पार्टिकल P0 से P2 तक गया, ये इतना, कैन वी से कि इट हैज कवर्ड 1/4 ऑफ इट्स मोशन, 1 रेवोल्यूशन. इसने 1/4 पार्ट कवर कर लिया. टोटल ये है आपके पास 1 रेवोल्यूशन. अगर ये C तक जाता है तो हाफ रेवोल्यूशन. अगर ये B तक गया है तो 1/4. जब पार्टिकल P0 से P2 पे गया तो इसकी प्रोजेक्शन देखो, वो M0 से यहां से शिफ्ट होके M2 पे चली गई. तो अगर पार्टिकल ने 1/4 ऑफ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करा है तो इसकी प्रोजेक्शन ने भी 1/4 ऑफ इट्स ऑसिलेशन कंप्लीट करा है. Now the particle shifts, it moves from P3 to P4. जब ये P4 पे जाएगा तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो यहाँ आएगा M4 पे. So from P0 to P4, see the particle has completed हाफ सर्कुलर मोशन. ठीक है, जब पार्टिकल की मोशन हाफ सर्कुलर मोशन जितनी होगी तो प्रोजेक्शन की मोशन देखो, O से M2 एंड बैक टू M4, राइट. तो इसका मतलब जो प्रोजेक्शन है इसने भी अपनी हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली. नाउ नेक्स्ट, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम P4 टू P5. जब पार्टिकल P5 पे गया तो प्रोजेक्शन देखो M5 पे आ गई. जब पार्टिकल P5 से P6 पे जाएगा तो प्रोजेक्शन M6 पे ही रहेगी. जस्ट लाइक दिस केस, P2 पे था तो M2 पे थी, क्योंकि ये अब डायमीटर के ऊपर, नाउ इट इज ऑन डायमीटर इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई प्रोजेक्शन विल बी एट दिस पॉइंट ओनली. तो अब आप ये कह सकते हो कि व्हेन द पार्टिकल हैज कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द सर्कुलर मोशन, देखो P0 से P2, P2 से P4 एंड देन टू P6, इट हैज कंप्लीटेड 3/4 ऑफ द ऑसिलेशन. तो प्रोजेक्शन की मोशन देखो, M0 टू M2, then back to M0, then to M6. So it has also completed 3/4 of its oscillation. Then पार्टिकल P7 पे आया. जब पार्टिकल P6 से P7 पे आया तो देखो इसकी प्रोजेक्शन M7 पे आई. पार्टिकल वापस P0 पे आया तो प्रोजेक्शन वापस M0 पे आई. So we can see कि when the particle completes one circular motion, its projection moves to and fro between two limits about a fixed point which is called mean position, and that projection has completed one oscillation when the particle has completed one circular motion. So that is the reason कि हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये वाली, कैन वी कॉल इट एज SHM? नो, आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था कि जो SHM है उसमें फर्स्ट कंडीशन इट मस्ट बी पीरियोडिक, second it must be oscillatory, and third it should be represented by sine और cosine functions, right? तो अब देखो अगर हम सर्कुलर मोशन लेते हैं तो उसकी तो लिमिट्स ही नहीं है, वो तो जस्ट पीरियोडिक है, दैट इज नॉट ऑसिलेटरी. तो इसलिए इस सर्कुलर मोशन को तो हम कभी भी SHM नहीं कह सकते. बट देयर इज सम मोशन इन दिस मोशन जिसको हम SHM कहते हैं, और वो किसकी मोशन है? इसकी प्रोजेक्शन की मोशन, इसके डायामीटर के ऊपर जो प्रोजेक्शन की मोशन है, दैट मोशन इज नोन एज SHM. तो इसलिए आगे जाके जब भी हमें कोई सिंपल सी एग्जांपल लेनी होगी SHM की, तो हम एग्जांपल किसकी लेंगे? मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द डायामीटर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, राइट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जो डायामीटर के ऊपर प्रोजेक्शन की मोशन होगी उसको हम SHM ले सकते हैं. एंड वी विल बी प्रूविंग कि जो इसकी इक्वेशन है वो साइन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट होती है. वी विल प्रूव दैट आल्सो. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस केस, सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन को हम लेंगे मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. देन रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा. कैसे? देखो यहाँ अगर हम देखें तो प्रोजेक्शन O से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? ऑन वन साइड अप टू B और अप टू A. ठीक है. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ मेन पोजीशन, यू नो, इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड. तो इसलिए जो एम्पलीट्यूड देखो वो क्या हुआ? इधर OB और OA, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. सो रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड. द सर्कल इज कॉल्ड रेफरेंस सर्कल, एंड पार्टिकल जिसकी आप मोशन ले रहे हो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पार्टिकल. ये टर्म्स जो हम इसमें यूज करते हैं. Now comes the characteristics of SHM, जो कि हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर चुके हैं. Now again we will be explaining them in detail. जब भी कभी आपको characteristics आती हैं SHM की, तो that means हमें क्या explain करना है? We will be explaining about displacement, velocity, acceleration, time period, frequency of
SHM. हम ये सब वहां एक्सप्लेन करेंगे. तो देखो फर्स्ट वी स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट. ये ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं कि पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमने ले लिया a. ठीक है, OA और OB और OC और OD, its value is a, that is the radius of the circle. Then suppose the particle initially it starts from P naught. इनिशियली तो T0 हो गया यहाँ पे. पार्टिकल जब P नॉट से स्टार्ट करा तो इट इज मेकिंग सम एंगल अल्फा हेयर, एंड दिस एंगल अल्फा जो ऑलरेडी पार्टिकल बना चुका होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज और एपोक. इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके. सो अल्फा इज एपोक और initial phase of the particle, and particle starting from P naught when it has already covered some phase angle of alpha. उसके बाद suppose in time t it moves from P naught to P. जब ये P naught से P तक गया तो it has covered some more angle, that is suppose theta. So total angle देखो यहाँ से D से P तक ये move करा तो angle covered is angle DOP, that is alpha plus theta. And we also know कि जो angular velocity omega है it is rate of change of angular डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा बाय टी. तो यहाँ से थीटा आ जाएगा ओमेगा टी, वो हम यहाँ पुट कर देंगे. सो नाउ द वैल्यू इज अल्फा प्लस थीटा. एंगल की जो वैल्यू है अल्फा प्लस थीटा मीन्स इट इज अल्फा प्लस ओमेगा टी. तो अब टोटल एंगल ये ओमेगा टी प्लस अल्फा या अल्फा प्लस ओमेगा टी हम ले सकते हैं. अब जब पार्टिकल पी पे था तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा पी एम, तो एम इज द प्रोजेक्शन. सो इस पॉइंट पे देखो प्रोजेक्शन के डिस्प्लेसमेंट मीन पोजिशन से इट इज एक्स, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो इसलिए हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके प्रोजेक्शन ले ली और उसकी डिस्प्लेसमेंट ले ली मीन पोजीशन से x. नाउ इफ दिस टोटल एंगल ये वाला दैट इज DOP इट इज ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो एंगल OPM दिस विल आल्सो बी ओमेगा टी प्लस अल्फा बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, तो ये एंगल भी ओमेगा टी प्लस अल्फा आ जाएगा एज इट इज शोन हेयर. एंगल DOP ओमेगा टी प्लस अल्फा है तो एंगल OPM ये वाला एंगल दिस वन दिस इज आल्सो ओमेगा टी प्लस अल्फा. वी कैन शो इट हेयर. Here we can represent it that this angle is also omega t plus alpha. This is omega t plus alpha, right? तो अब इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल OPM ये वाले ट्राइंगल अगर हम लेते हैं OPM तो इसमें देखो हम साइन ऑफ एंगल निकालते हैं, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. यू नो साइन थीटा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर देखो तो दैट इज OM and hypotenuse will be OP. So that's why sin omega t plus alpha will be OM upon OP, right? OM is displacement of projection, that is x. ये तो x हो गया upon OP. This is hypotenuse, that is radius. Radius is represented by A. So it is x upon A, or you can say x equals to A sin omega t plus alpha. तो ये आ गई first characteristic of SHM जिसकी equation है साइन की टर्म्स में. सो देखो ये पीरियोडिक है, ये ऑसिलेटरी है और ये साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट हो रही है, तो दैट मीन्स ये SHM है. ये तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी डिस्प्लेसमेंट की. नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वेलोसिटी इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx by dt. यहाँ d by dt करके x की ये वैल्यू पुट कर देंगे a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, राइट. यहाँ से a रेडियस है, कांस्टेंट है, वो हम बाहर ले लेंगे. d by dt ऑफ साइन रह जाएगा एंड साइन का डेरिवेटिव इन नो इट इज कॉस और साथ में होता है एंगल का डेरिवेटिव. तो यहाँ एंगल है हमारे पास ओमेगा t प्लस अल्फा. ओमेगा t प्लस अल्फा का अगर डेरिवेटिव लोगे तो सिर्फ आएगा ओमेगा. सो d by dt ऑफ साइन ओमेगा t प्लस अल्फा का डेरिवेटिव जो है ये क्या आ जाएगा? ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस अल्फा. सो इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पुट कर दिया. तो v इक्वल्स टू a और साइन इसका डेरिवेटिव ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस अल्फा. ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया जिसमें फिर कॉस आ रहा है. अगेन इट इज रिप्रेजेंटिंग SHM. If we have velocity, we can find acceleration. So third characteristic of SHM is acceleration. You know acceleration is rate of change of velocity dv by dt.
यहाँ पे b की वैल्यू ये वाली जो भी हमने कैलकुलेट करी वो पुट कर देंगे, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस अल्फा। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और साथ में फिर पहले की तरह इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, और इस एंगल ओमेगा t प्लस अल्फा का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो वो आएगा ओमेगा। सो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस अल्फा, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। सो देखो a ओमेगा इट वाज ऑलरेडी देयर into d by dt of cos of this, तो इसका डेरिवेटिव आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। ये ओमेगा इंटू ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। अब इसमें से हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग कर लिया और ये a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा हमने ब्रैकेट में लिख दिया, एंड दिस यू हैव कैलकुलेटेड एज डिस्प्लेसमेंट x। फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 यू कैन राइट एक्सलेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। So acceleration is directly proportional to x with the negative sign, जो कि हमने पिछली बार भी करा था कि in SHM acceleration is always directly proportional to displacement and it is always opposite to the direction of displacement. Negative sign shows that displacement and acceleration are in opposite direction. As we know, displacement is always away from the mean position, और अगर displacement away है तो acceleration will be towards the mean position, right? So these are the first main three characteristics of SHM: displacement, velocity and acceleration. Displacement, we have found that it is a sin omega t plus alpha, velocity a omega cos omega t plus alpha, acceleration is minus omega square x, or you can say acceleration is directly proportional to minus x. So this was the formula for acceleration, that is it was a equals to minus omega square x, or you can say acceleration is directly proportional to minus x. So here we have shown that particle m, it performs SHM, but particle m is what? It is not the particle, it is the projection of particle p on diameter AB, जो कि already हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं. So linear SHM is what? किसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन इट्स डायमीटर। हमने ए बी के लिए एक्सप्लेन करा, सिमिलरली सी डी के लिए भी ये एसएचएम ही होगा, राइट। सो नाउ वी स्टार्ट विद फेज, इसके बाद बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, बट फेज इज रिलेटेड टू दीज थ्री इक्वेशंस, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर। फेज ऑफ एसएचएम क्या है? The displacement we know it is given by this equation a sin omega t plus alpha, जो कि हम ऑलरेडी ये पीछे डायग्राम भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो ये जो एंगल है इसमें ओमेगा t plus alpha, इस एंगल को हम बोलते हैं फेज ऑफ SHM, and as it is the name given to the angle, so that's why its unit will be same as that of angle, that is radian in SI system, right? तो ऐसे यूनिट ऑफ फेज इज रेडियन, एंड जनरली हम इसको सिंबल phi से डिनोट करते हैं। सो phi इज द फेज ऑफ SHM। अब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन फेज इज जीरो। फेज जीरो मीन्स एंगल इज जीरो, तो आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये करी है x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा। अब ये जो एंगल है ये हमें दिया है जीरो, सो साइन जीरो हो गया, साइन जीरो इज जीरो, सो x विल बी जीरो। तो आपके पास वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट की, व्हेन फेज इज जीरो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो जीरो। अब इसकी डायरेक्शन कैसे हम निकालेंगे? देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए अगर हमें फेज पता है तो हम डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकते हैं। फेज इज एंगल, अगर इस एंगल की वैल्यू हो 0 to π/2, मीन्स जीरो कब होगा? जब पार्टिकल यहाँ हो डी पे, और π/2 कब होगा? जब पार्टिकल चला गया बी पे। तो व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम डी टू बी, एंगल की जो वैल्यू है इट चेंजेस फ्रॉम 0 to π/2। पार्टिकल डी से बी गया तो इन दैट टाइम प्रोजेक्शन विल मूव फ्रॉम ओ टू बी, तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगी इसकी मोशन की? फ्रॉम मीन पोजिशन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, राइट। फिर एंगल की वैल्यू π/2 से पाई, यहां से यहां तक, ये वाले इस क्वाड्रेंट में जब एंगल की वैल्यू π/2 से पाई तक है तो मीन्स पार्टिकल गया बी से सी तक, यहां तक। पार्टिकल बी से सी जाएगा तो प्रोजेक्शन देखो वापस बी से ओ आ जाएगी। सो अब डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टूवर्ड्स मीन पोजिशन, ये आगे डायरेक्शन। थर्ड, जब एंगल की वैल्यू है पाई से 3π/2 के बीच में, मीन्स पार्टिकल गोज फ्रॉम, इट मूव्स फ्रॉम सी टू ए,
पार्टिकल सी से ए तक मूव करेगा तो इसका एंगल जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में आ जाएगा, राइट। तो जब एंगल पाई से 3π/2 के बीच में आएगा तो प्रोजेक्शन देखो ओ से ए चली गई, दैट मीन्स its direction of motion is from mean position towards negative extreme. Last, when angle is from 3π/2 to 2π, तो that means particle moves from A to D. Particle A से D move करेगा तो projection जो है A से O वापस जाएगी. So that means now direction of motion is from negative extreme towards mean position. So this is how we can tell the direction of motion from the value of phase angle, right? हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया डिस्प्लेसमेंट का और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बता दी. नाउ फेज की डेफिनेशन देखो यहाँ से क्या आ जाती है. इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन्ड कि फेज से हमें क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये दोनों चीजें हमें फेज एंगल से पता चलती है. तो इन शॉर्ट हम और क्या कह सकते हैं कि it is a physical quantity which describes the state of oscillation of a particle performing SHM at any instant of time. State of oscillation means ये कहाँ पे है, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है और ये किस डायरेक्शन में जा रही है. सो ये दोनों चीजें, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को हमने शॉर्ट में स्टेट ऑफ ऑसिलेशन का नाम दे दिया. नाउ What do we mean by initial phase or epoch of SHM? ठीक है, इनिशियल फेज नाम से पता चल रहा है जब t की वैल्यू हम 0 लेते हैं, जब पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट करता है. डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन a sin omega t plus alpha. So at t equals to 0 फेज हम कर चुके हैं कि एंगल को कहते हैं ओमेगा t plus alpha. तो at t equals to 0 फेज देखो क्या आ जाएगा, ओमेगा t, t is 0, ये 0 हो गया, फेज आ गया अल्फा. ये जो फेज आया है अल्फा एट t इक्वल्स टू 0, इस फेज को हम नाम देते हैं इनिशियल फेज का और फेज कांस्टेंट का, और वी आल्सो कॉल इट एज इपोक, राइट. सो इनिशियल फेज और इपोक और फेज कांस्टेंट इज नथिंग बट द फेज एंगल एट t इक्वल्स टू 0. So phase of SHM at t equals to 0 is called initial phase or epoch, or in short, और क्या कहेंगे, which describes the state of oscillation of a particle performing SHM at the start of motion. At the start of motion क्योंकि हमने t equals to 0 लिया यहाँ पे, right? So this is initial phase or epoch of SHM. Now from initial phase how can we tell the direction of motion? देखो अगर तो अल्फा की वैल्यू है 0, अल्फा अगर 0 आता है हमारे पास तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, राइट. अल्फा 0 है तो दैट मीन्स पार्टिकल जो है वो O से B की तरफ जाएगा. अगर अल्फा है π/2, अल्फा अगर π/2 है तो दैट मीन्स पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा, मीन्स B to O. अगर अल्फा की वैल्यू है पाई तो देखो यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई. अगर इसकी वैल्यू है पाई तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इट मूव्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सट्रीम, O से A की तरफ जाएगा. एंड अगर अल्फा की वैल्यू है 3π/2 यहाँ पे, ठीक है, तो दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ A से एंड इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स O. Particle starts from negative extreme moving towards mean position. So this is how we can tell the initial direction of motion from the value of initial phase or epoch, right? Now we are left with the other characteristics of SHM, that is time period and frequency. हमने displacement कर लिया, velocity कर लिया, acceleration कर लिया. Now we have to discuss time period and frequency. It's very simple. देखो टाइम पीरियड वी हैव ऑलरेडी डन, इट इज नथिंग बट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ठीक है, एक ऑसिलेशन के लिए जो उसको टाइम लगता है, जैसे हम ये शॉर्ट में ऐसे ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, O इज द मेन पोजीशन, R इज राइट एक्सट्रीम, L इज लेफ्ट एक्सट्रीम. तो पार्टिकल जब O से R back to O then to L and then back to O आता है तो we say it has completed one oscillation. तो इस एक ऑसिलेशन के लिए जो उसको टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, राइट. अब इसका एक्सप्रेशन देखो कैसे निकालते हैं. एट t equals to 0 सपोज द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम, मींस इट इज एट R. सपोज पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है तो तब हम एक ऑसिलेशन किसको कहेंगे, ये R से L जाएगा और वापस R आएगा, तो देन वी से इट हैज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, राइट. सो x is equal to a cos omega t. We have done in the previous lecture कि जब
पार्टिकल यहाँ से एक्सट्रीम से शुरू करता है, राइट एक्सट्रीम से, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है a cos ओमेगा t. a is the amplitude here. So t equals to 0, पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ तो टाइम टेकन है 0, t 0 पुट करोगे तो cos 0 आ गया, cos 0 you know it is 1, तो x will be equal to a. That means ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, that is equal to a amplitude. So after time 2 pi by omega, अगर हम टाइम ये ले 2 pi by omega, देखो टाइम ले लिया 2 pi by omega, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा इंटू टी, टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट गया तो ओमेगा टी की वैल्यू आ गई 2 पाई, मींस एंगल आ गया 2 पाई, cos 2 पाई इज 1, सो x इज अगेन a, ठीक है. तो दैट मीन्स जब वापस उसकी x की वैल्यू a आ गई, एम्पलीट्यूड आ गया, तो दैट मीन्स पार्टिकल जहां से शुरू हुआ था वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो इट हैज कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन इन हाउ मच टाइम, that is 2 pi by omega. So this 2 pi by omega is nothing but the time taken to complete one oscillation, so that's why this is nothing but time period. तो इसलिए हमने इसको कैपिटल T का नाम दे दिया T, which is 2 pi by omega, right? So T equals to 2 pi by omega आ गया, and omega square we have done in the previous lecture, k by m. तो omega equals to under root of k by m, where k is the spring constant or also called force constant, या spring factor भी कह देते हैं इसको. तो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाय एम यहाँ पुट कर देंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, तो इट विल बी अंडर रूट एम बाय के. सो टी की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, एंड ये जो के है दिस इज इक्वल टू एफ बाय एक्स ऑल्सो. तो ओमेगा स्क्वायर जो हमने लिखा था के बाय एम, उसको आप लिख सकते हो एफ बाय एक्स, क्योंकि हमने ये करा था रीस्टोरिंग फोर्स इज के एक्स, ठीक है. माइनस साइन नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो टाइम में नेगेटिव साइन नहीं आता, इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. सो के विल बी एफ बाय एक्स, वो के को यहाँ पुट कर दिया, इसमें एफ बाय एम जो है इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. सो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज एफ बाय एम एक्स, एफ बाय एम ए आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर इज ए बाय एक्स, और ओमेगा इज अंडर रूट ए बाय एक्स. तो यहाँ से देखो अगर हम इसमें पुट कर दें t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा था, तो ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट के बाय एक्स. तो इसी को हम एक और वैल्यू, एक और फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट्स दैट, कि t हमने कह दिया 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, और इट वाज आल्सो इक्वल टू, यहाँ से अगर आप करोगे 2 पाई बाय ओमेगा, तो इट इज 2 पाई ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ए बाय एक्स, राइट. सो t आ जाएगा यहाँ से 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए बाय एक्स, दैट इज t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, a बाय एक्स है तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और अगर अकेला ओमेगा लेना है तो वो अंडर रूट ए बाय एक्स है, दैट इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट. सो ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम के 2-3 रिलेशंस आ गए. यू कैन टेक 2 पाई बाय ओमेगा, यू कैन टेक 2 पाई upon under root acceleration per unit displacement, or we can take this formula also, t equals to 2 pi under root m by k, depending कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम कर सकते हैं, राइट. अगर टाइम पीरियड आ गया तो we can easily find frequency, and frequency we know it is nothing but the number of oscillations completed per unit time by a particle performing SHM. ठीक है, जिस पार्टिकल की मोशन SHM है वो पर्टिकुलर टाइम में 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, दैट नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड हमने करा है कि 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो यहाँ ये आ जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई, या हमने जो फॉर्मूला करा था टी का, और दैट वाज टी वाज इक्वल टू 2 पाई, t was equal to 2 pi under root m by k. तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 1 upon 2 pi under root k by m. This is what we have written here, right? So this is frequency, and SI unit, you know, its SI unit is hertz. पर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम में पर सेकेंड होता है, तो उस पर सेकेंड को हम हर्ट्स भी कहते हैं, जिसका सिंबल है HZ, H कैपिटल Z स्मॉल. नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, जो हमने इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स करी हैं अभी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनके इक्वेशंस यूज करेंगे, एंड व्हेन यू हैव द इक्वेशन, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं और वो ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, वही चीज हम यहाँ करेंगे. सबसे पहले वी स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने एसएचएम में ये कर ली, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा
फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू वी नो इट इज 0। अल्फा 0 पुट करोगे तो x विल बी a sin ओमेगा t, ये इक्वेशन आ गई। यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव लेके, ठीक है, जैसे पहले करा था वैसे करेंगे। इसका डेरिवेटिव लोगे a sin ओमेगा t का, तो a कांस्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos और साथ में एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है, साइन ओमेगा t का डेरिवेटिव cos आ गया और एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा आ गया, तो वेलोसिटी आ गई a ओमेगा cos ओमेगा t। यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके, dv by dt ऑफ v की वैल्यू पुट कर दी, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा बाहर आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव लोगे तो वो आएगा माइनस साइन, ठीक है, cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन आ जाता है, यहाँ आ गया, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा आ गया, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, ठीक है। ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी, जिसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर x भी लिख सकते हो, पर यहाँ नहीं हम लिख रहे क्योंकि हमें ओमेगा t की वैल्यूज पुट करके a की वैल्यूज निकालनी है, राइट। सो यू हैव गॉट दीज 3 इक्वेशंस नाउ। एक तो हमने कर ली x के लिए, x वाज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, दूसरी हमने v के लिए कर ली दैट इज a ओमेगा cos ओमेगा टी, और थर्ड हमने कर ली एक्सेलरेशन के लिए दैट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। 3 इक्वेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ओमेगा टी, एंगल्स की अलग अलग वैल्यूज लेंगे और उसमें हम एंगल की वैल्यूज पुट करके इन तीनों की वैल्यूज निकालेंगे, एक्स, बी और ए की, और इनका ग्राफ प्लॉट कर देंगे। जैसे कि हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स के लिए, तो टी की वैल्यूज देखो, हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0, t/4, 2t/4, 2t/4 is t/2, then 3t/4, then 4t/4 that is t। उसके लिए हम ओमेगा टी निकालेंगे, तो देखो ओमेगा टी हमने कुछ वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट करके दिखा दी। फर्स्ट जब टी 0 है तो ओमेगा टी 0 हो गया, ओमेगा की वैल्यू वी नो इट इज 2π/t। फिर टी की वैल्यू हमने ली t/4, t/4 पुट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू देखो 2π/t और टी की वैल्यू t/4, टी और टी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, ये टी और टी कट गए, ये 2 2s are 4 आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ गई π/2 की। फिर t इक्वल्स टू t/2 पुट करोगे तो ओमेगा इज 2π/t इंटू टी की वैल्यू t/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, t और t कैंसिल हो गया, तो ओमेगा t की वैल्यू आ गई पाई। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू t की पुट करते हैं 3t/4, 3t/4 पुट करोगे तो अगेन t एंड t दे गेट कैंसल्ड हियर एंड 2 2s are 4 होगा, तो आपके पास आएगा 3π/2। एंड लास्ट वैल्यू t की कैपिटल T पुट करोगे तो ओमेगा t विल बी 2π/t इंटू t और t कैंसिल हो गए, तो इट इज 2π, राइट। तो अब देखो हमने ये सारी वैल्यूज t की ली और ओमेगा t की कैलकुलेट कर ली। t को 0 पे ओमेगा t 0, t/4 पे π/2 है, t/2 पे पाई है, 3t/4 पे 3π/2 है और t पे 2π है। तो ये एंगल की वैल्यूज आ गई। जब एंगल्स की वैल्यूज आ गई तो वी कैन फाइंड x आल्सो फ्रॉम दिस इक्वेशन, a sin ओमेगा t। नाउ ओमेगा t इज 0, तो x 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू ओमेगा t की है π/2, तो sin π/2 होता है 1, तो x इक्वल्स टू a आ जाएगा। फिर ओमेगा t इज पाई, तो यहाँ sin पाई आएगा, sin पाई इज 0, दैट्स व्हाई x विल बी 0 अगेन। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ओमेगा t इज 3π/2, तो sin ऑफ 3π/2 इज ऑलवेज -1, तो ये -1 है, इनटू a है तो ये आ जाएगा -a, राइट। फिर लास्ट वैल्यू 2π, sin 2π इज अगेन 0, तो अगेन x विल बी 0। तो ये आपके पास x की वैल्यूज आ गई 0, a, 0, -a एंड 0। लेट्स सी हाउ टू प्लॉट इट। देखो ये हमारे पास टाइम, ये फेज एंगल और ये डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, मींस ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज का। इधर हमने y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले ली, x एक्सिस पे टाइम ले लिया। टाइम की वैल्यू 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। 0 पे देखो इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की 0, तो यहां से स्टार्ट हो गया, ये डॉट लगा दिया। फिर t/4 पे x की वैल्यू है आपके पास a, तो सपोज a इज समवेयर हियर, ये प्लस a हमने शो करा है। फिर t/2 पे इसकी वैल्यू है 0, ये t/2 टाइम था, यहाँ पे x फिर 0 हो गया। फिर 3t/4 पे इसकी वैल्यू है -a, तो -a अगर हम यहाँ शो करें तो देखो 3t/4 पे ये डॉट आ जाएगा। फिर t पे 0, यहाँ पे 0 आ गया, तो आपके पास ये 5 डॉट्स लग गए, 0 पे, ये t/4 पे, ये t/2 पे, ये 3t/4 पे और ये t पे। व्हेन यू ज्वाइन ऑल दिस डॉट्स
ऑल दिस पॉइंट्स, तो आपके पास ये शेप आ जाएगी एंड दिस कर्व इज नोन एज साइन वेव, साइन वेव और साइन कर्व। ठीक है, तो अब हमने कहा था कि जो मोशन ऑसिलेटरी हो, पीरियोडिक हो और साइन या कोई साइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करी जाए उसको हम बोलते हैं SHM। तो इसका मतलब ये SHM रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये साइन वेव आ गई। ठीक है, रिमेंबर साइन वेव ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मिनिमम, ये 0 से स्टार्ट होती है हमेशा जो साइन वाली वेव होगी। अगर ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगी तो ये कभी भी साइन नहीं होती, फिर ये कोसाइन होती है। नेक्स्ट वेलोसिटी। अब देखो हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। टाइम की और फेज एंगल की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब ये जो फेज एंगल है ओमेगा टी, इसको यहाँ पुट करते जाएंगे और वी की वैल्यूज निकलती आएंगी। फर्स्ट एंगल इज 0, तो cos 0 आ गया एंड cos 0 यू नो इट इज 1, तो v की वैल्यू आ जाएगी ए ओमेगा। cos 0 1 मैक्सिमम होता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ गई ए ओमेगा, फर्स्ट वन। सेकंड, फेज एंगल इज पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 इज cos 90 दैट इज 0, तो v 0 हो जाएगा, ये आ गया। थर्ड इज पाई, cos पाई पुट करोगे cos 180 डिग्री दैट इज -1, तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा, दिस वन। फिर आया 3 पाई बाय 2, तो cos 3 पाई बाय 2 पुट करेंगे दैट इज अगेन 0, तो वेलोसिटी फिर 0 आ जाएगी। फिर लास्ट आएगा 2 पाई, cos 2 पाई इट इज 1, तो ये फिर आ गया ए ओमेगा। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज देखो ए ओमेगा 0, माइनस ए ओमेगा 0 एंड ए ओमेगा। अब इन वैल्यूज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू 0, t/4, t/2, 3t/4 एंड t। और यहाँ पे देखो वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 पे इसकी वैल्यू ए ओमेगा, फिर t/4 पे इसकी वैल्यू 0, फिर t/2 पे माइनस ए ओमेगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर 3t/4 पे 0, वापस x एक्सिस पे आ गया, फिर t पे वापस मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा। ये व्हेन यू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स, तो आपके पास ये कुछ ऐसी सी कर्व आ गई। ये कर्व जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो जो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होती है कर्व, उसको हम बोलते हैं कोसाइन वेव और कोसाइन कर्व। ठीक है, सो जो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगी वो कॉस वाली कर्व होगी, लाइक हियर वी हैव शोन। देन कम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब आप टाइम की फेज की वैल्यूज निकाल चुके हो, उन फेज की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ए की वैल्यूज निकलती आएंगी। फर्स्ट वैल्यू फेज एंगल की है 0, तो साइन 0 इज 0, ए आ गया 0। सेकेंड है पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो ए आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वैल्यू है पाई, तो साइन पाई इज अगेन 0, तो ए 0 हो गया। 3 पाई बाय 2 के लिए साइन 3 पाई बाय 2 होता है -1, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर। साइन 2 पाई आ जाएगा लास्ट वाला, साइन 2 पाई इज अगेन 0, ए इज अगेन 0। तो अब देखो ए की वैल्यू 0, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, ए ओमेगा स्क्वायर 0। अब इनको ग्राफिकली देखो, ये वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें, टाइम 0 पे 0, ये आ गया। t/4 पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस है तो नीचे आ गया ये पॉइंट, फिर 0 यहाँ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे है ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम पे अगेन 0। तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे ऐसे, तो ये कर्व आ रही है। दिस इज अगेन अ साइन कर्व बिकॉज इट इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम मिनिमम वैल्यू, 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट ये माइनस साइन कर्व है, ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट में साइन पॉजिटिव आया था और एक्सेलरेशन में देखो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो साइन कर्व बट ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने तीनों की तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सो from graph we can say that displacement, velocity and acceleration are periodic functions of time, क्योंकि ये देखो ये अपनी वैल्यूज को इस टाइम के बाद रिपीट करेंगे। अगर मैं इसको फर्दर ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस वेव को अगर मैं कंप्लीट करूं ऐसे, तो ये यहाँ से फिर अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगी लाइक दिस, तो दैट्स व्हाई दे आर पीरियोडिक। अगर मैं इसको आगे कंप्लीट करूं, इसको रिपीट करूं, तो ये भी अपने आप को ऐसे कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम। उसके बाद जो xt मतलब डिस्प्लेसमेंट कर्व है और एक्सेलरेशन टाइम कर्व है, दे आर साइन कर्व्स, दोनों में साइन आता है, एक में प्लस साइन एक में माइनस साइन। बट जो vt कर्व है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो है कोसाइन कर्व क्योंकि उसमें कॉस आया था। सो x वी हैव डन,
It is given by a sin omega t. Acceleration is minus a omega square sin omega t, and velocity is a omega cos omega t. So that's why we say acceleration time and displacement time curve, they are sine curves, and vt curve is a cosine curve, right? Now the phase difference between them. देखो phase difference displacement और velocity के बीच में कितना है. Displacement we have done, it is a sin omega t, जिसको हमने omega t plus 0 लिख दिया क्योंकि इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है. बट velocity you know it is a omega cos omega t. फेज डिफरेंस है तो हम उनके सिर्फ एंगल को कंपेयर करते हैं, बट वो भी तब जब दोनों में या तो साइन हो या दोनों में कोसाइन हो. अब इसमें तो साइन है और इसमें कॉस है, तो इसको हम पहले साइन में लिख लेते हैं. a omega cos omega t है तो दिस कैन बी रिटन एज sin omega t plus pi by 2. ठीक है, अब इन दोनों के एंगल्स को कंपेयर करो तो देखो इन दोनों के एंगल्स में डिफरेंस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी प्लस 0. ओमेगा टी कट गया तो एंगल डिफरेंस देखो आ गया पाई बाय 2. सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन SHM. नाउ फेज डिफरेंस बिटवीन velocity and acceleration. velocity का फॉर्मूला a omega cos omega t, acceleration का minus a omega square sin omega t. तो I told you या तो दोनों में sin होना चाहिए या दोनों में cos होना चाहिए, तो इस cos को हमने लिख लिया sin omega t plus pi by 2. बट रिमेंबर अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट ये नेगेटिव था, ये माइनस साइन है, तो इसको प्लस माइनस साइन को हम सिर्फ साइन में कैसे लिखेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई, राइट. सो अब इन दोनों के एंगल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ओमेगा टी प्लस पाई माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2. सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आल्सो. नाउ वी आर लेफ्ट विद फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. अब देखो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमने करी है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन की हमने करी है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. एंड आई टोल्ड यू कि माइनस साइन जो है इट कैन बी रिटन एज ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई. अब अगर इन दोनों के ये एंगल्स को हम कंपेयर करें तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 और बाकी बचा पाई. सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. अगर आप डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का लेते हो तो ये पाई बाय 2 है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का लेते हो तो वो भी पाई बाय 2 है. पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का लेते हो तो वो पाई है. ये इनका फेज डिफरेंस आ जाएगा. देन ऑल कर्व्स दे रिप्रेजेंट सेम पाथ आफ्टर फेज ऑफ 2 पाई रीडिंग. जैसे मैंने पहले बताया कि ये अपनी मोशन को 2 पाई एंगल के बाद यहां से ये रिपीट करना शुरू कर देंगे ऐसे. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस टॉपिक टुडे. नाउ प्रैक्टिस टाइम. अभी तक जो भी हमने पढ़ा वी डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच वाज गिवन बाय द प्रोजेक्शन, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. फिर हमने फेज के बारे में करा, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SHM करा, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी. नाउ लेट्स चेक आवर नॉलेज. देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पार्टिकल performing uniform circular motion of radius 10 centimeter, it undergoes SHM. What will be its amplitude? ठीक है, अब उसने खुद ही दे दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है जिस सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और ये इसमें SHM है, मीन्स इज टॉकिंग अबाउट मोशन ऑफ प्रोजेक्शन. What will be its amplitude? And we have done कि सर्कुलर मोशन में जो एम्पलीट्यूड है, देखो ये है सर्कुलर मोशन, ये हमने डायमीटर के ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्शन दिखाया था O A B, तो हमने कहा था कि O मीन पोजीशन और B एक्सट्रीम. तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दिस इज एम्पलीट्यूड, एंड इन दिस केस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट रेडियस. तो इसलिए जो रेडियस है वो इसका एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो आंसर इज ए हियर. फिर इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज. अब सर्कल में है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, कोई लिमिट्स नहीं है, दैट मीन्स नो ऑसिलेटरी मोशन. तो ये ऑसिलेटरी तो हो ही नहीं सकता. नॉन पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है क्योंकि ऑसिलेटरी नहीं है, सो इट इज ओनली पीरियोडिक. The maximum velocity and maximum acceleration of a body moving in a simple harmonic oscillator are 2 meter per second and 4 meter per second square.
what is the angular velocity. हमें maximum velocity और maximum acceleration given है, and we know maximum velocity जो कि हमने पिछले lecture में करा था, maximum velocity was a omega. It is given to be 2. Acceleration maximum it is nothing but a omega square which is 4. इन दोनों को divide कर दो, a maximum upon b maximum. So a maximum की value ओमेगा स्क्वायर ए और v मैक्सिमम की वैल्यू ओमेगा ए, दोनों को डिवाइड कर दिया, ओमेगा और ओमेगा कट गया, ए कट गया, यहाँ आएगा 4/2. सो ओमेगा इज सिंपली 2. तो आंसर इज बी, दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड, राइट. तो इसका आंसर बी आ जाएगा. देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, we have done so many times, it is directly proportional to displacement, a equals to minus omega square x. For a body executing SHM, which parameter comes out to be non-periodic? SHM अभी आपने बहुत डिटेल में कर लिया, कहता कौन सा पैरामीटर है जो नॉन पीरियोडिक है. Velocity, you have done a omega cos omega t, that is periodic. Displacement, a sin omega t, that is again periodic. फिर acceleration minus omega square a sin omega t, again periodic. That means answer is none of these. तो इसमें कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं दिया हुआ हमें जो नॉन पीरियोडिक हो. Then for a particle executing SHM, the phase difference between acceleration and displacement. अभी हम करके रखते हैं कि acceleration और displacement का phase difference कितना होता है? That is pi radian. ऐसे ही next question, for a particle executing SHM, the phase difference between acceleration and velocity. Velocity acceleration का हो तो वो है pi/2. pi/2 means 90 degree. So answer is D है. If a particle executes uniform circular motion along a reference circle, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, देन इट्स प्रोजेक्शन अलोंग एक्स और वाई एक्सिस एग्जीक्यूट्स. वी स्टार्टेड विद दिस टॉपिक ओनली एंड दैट इज एसएचएम. So its answer is A. So students, today we have done the next part of oscillations, that is in which we discussed about SHM as the motion of projection of uniform circular motion on its diameter. फिर हमने फेज करा, उसमें हमने characteristics of SHM और उनकी graphical representation करी. So students, this is the high time now. हमारा syllabus almost completion पे है. You please go through all the chapters, start revising them, start doing revision questions, and I hope you will do your best. Thank you all. Stay blessed. All the best.